हे राजा बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारे इस व्यवहार से प्रसन्न हूं, तुम्हारे दान से प्रसन्न हुआ। अब तुम मांगो क्या चाहते हो। बोले अब मैं प्रभु आपको जाने नहीं दूंगा। देखो भक्त भी तो भगवान को कैसे बांध लेते हैं। अगर दान मांगने आए हो तो अब मेरे पास ही रहो, अब मेरे द्वारपाल बनकर रहो। भगवान बंध गए वचन में, राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहे। लक्ष्मी जी आई, जिसको आप रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। ओम येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन हम रक्षे बदनामी रक्षे माचल माचल। ये मंत्र बोला जाता है ना जब यजमान को मोली बांधी जाती है तो कलावा। ये मंत्र वहीं से शुरू हुआ जब लक्ष्मी जी बहन बनकर गई नारायण को छुड़वाने के लिए। राजा बलि की कलाई पर ये जब रक्षा सूत्र बांधा तब ये गाया गया। उस दिन से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। हे बहन, तुमने रक्षा सूत्र बांधा है, बोलो क्या चाहती हो। बोले मेरे पति को मुक्त कर दो। आपका पति? ब्राह्मणी बनकर आई थी तब तो लक्ष्मी मैया। मेरे पति आपकी कैद में है। आपके पति मेरी कैद में? कौन है वो? बोले वो जो द्वारपाल बनकर खड़े हैं। तो राजा बलि समझ गए कि वो तो नारायण है, इट मीन्स आप लक्ष्मी मैया। उसी समय चतुर्भुज रूप में मां लक्ष्मी ने दर्शन दिया। राजा बलि नारायण को मुक्त करा के लेके गई, पर फिर भी भगवान ने कहा जब चातुर्मास आएगा, अभी 4 महीने ये कल उठेंगे भगवान। देखो कैसा संजोग है कथा का। देव उठनी एकादशी है कल, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है देव उठनी एकादशी। 4 महीने से जो भगवान शयन कर रहे थे भगवान विष्णु, और ये 4 महीने भगवान सुतल लोक में रहते हैं राजा बलि के यहाँ, और उनका सारा जो कार्यभार संभालते हैं भगवान शंकर संभालते हैं, इसलिए उनकी पूजा का विधान है। काल की एकादशी तो कोई भी मिस ना करे, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो। वैसे बूढ़ों बच्चों के लिए माफ है, रोगी के लिए भी। पर यहाँ तीर्थ में आके हम तो कल अन्न बनवाएंगे नहीं। जिसको अन्न खाना हो आश्रम के बाहर जाकर खाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ सारा जो प्रसाद बनेगा सुबह, हाँ मिलेगा, तीनों टाइम खाओ। वैसे तो एकादशी में एक टाइम खाते हैं। अब ताली बजा दी, देखो तीनों टाइम मिलेगा। पहले तो डर गए, फास्ट रखना पड़ेगा। चकाचक खाना मिलेगा तीनों टाइम। कलेवा भी करें, प्रसाद कथा के बाद भी बढ़िया बढ़िया। नहीं तो आपकी नजर तो होती व्रत वालों के भोजन पे, फिर ये भी चट कर जाते, वो भी चट कर जाते। इसलिए हम अन्न का कल प्रयोग ही नहीं करेंगे। एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। और तीर्थ में आकर, वैसे आप करें ना करें आपकी मर्जी। वैसे तो एकादशी का व्रत सभी को, वैष्णव को करना चाहिए। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। एकादशी करने से सारे जीवन के पाप नष्ट होते हैं। भगवान का प्रिय वो भक्त बनता है। और काल की एकादशी तो तीर्थ में अगर है तो एकादशी आ जाए तो उस दिन तो अन्न बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। काल की एकादशी का व्रत जो करेंगे उनको 1000 राजसूय यज्ञ करने का, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फास्ट रखने से प्राप्त हो जाएगा। जो राजा बलि इतनी तपस्या करने के बाद अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वो आपको कल का व्रत करने से मिल जाएगा, और वो भी सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ। वैसे तो आपने कलश उठाया, वो भी आपको सुनाया था। एक एक पग चले हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हुआ। हरि मिलन को जाए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरती धरे सो सो यज्ञ समान। यही तो राजा अम्बरीश की कथा में आप सुनेंगे। राजा अम्बरीश एकादशी का ही व्रत करते थे और भगवान के परम भक्त बन गए। द्वादशी के दिन उनको पारण करना था, और पारण करने के समय दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। बोले हम आपका आतिथ्य स्वीकार करने आए हैं, हमारे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए, हम नदी में स्नान करके आ रहे हैं। और जैसे वो स्नान करने गए,
द्वादशी की घड़ी समाप्त होने वाली थी, पारण का समय बीतने वाला था, तो ब्राह्मणों से परामर्श लिया, क्योंकि त्रयोदशी को व्रत नहीं खोला जाता है, द्वादशी में ही खोला जाता है। पारण का समय निकल ना जाए, ब्राह्मणों ने कहा आप केवल भगवान को तुलसी दल, पानी में तुलसी डाल के भोग लगा के आप उसका आचमन कर लें, इससे आपका व्रत भी रह जाएगा और दुर्वासा ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। उन्होंने ब्राह्मणों के कहने पर ले लिया। अब दुर्वासा ऋषि आए तो उनको पता लगा कि इसने हमें भोजन कराए बिना ही जल सेवन कर लिया है। लिया तो खाली जल ही था, बस बड़े क्रोधी थे वो, क्रोध आ गया। जैसे क्रोध आया, अपनी जटा खोली और एक कृत्या को पैदा कर दिया, राक्षसी। और कृत्या को कहा कि इसका वध कर दो, मार दो इसको। इतने परम भक्त हैं अम्बरीश जी, पर भगवान की लीला है, वो भक्तों को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कृत्या ने जैसे मारने की कोशिश की, वो क्या मारती, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। हरि नाम भज बारंबारा, हरि नाम भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन करे रखवारा, चक्र सुदर्शन करे रखवारा, चक्र सुदर्शन करे रखवारा, चक्र सुदर्शन करे रखवारा। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम इस कृत्या को ही मार दो। सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे बढ़ गया, कृत्या का तो वध हो गया, और वो सुदर्शन चक्र वापिस लौटकर किसके पीछे पड़ गया, दुर्वासा ऋषि, क्योंकि उसी ने कृत्या पैदा की थी। उन्होंने दुर्वासा ऋषि के पास सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे भागते 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 ब्रह्मा जी के लोक में गए। शिव भोले से प्रार्थना की, पाई माम रक्षा कीजिए इस चक्र से। भोलेनाथ ने कहा हम रक्षा नहीं कर सकते, तुमने काम ही ऐसा किया है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का निरादर, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि भक्त मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। ब्रह्मा जी से कहा किसी ने नहीं रक्षा की, फिर नारद जी पहुंच जाते हैं तो वो सबको बचाने के लिए आ जाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा, उनके पास आए दुर्वासा ऋषि, कोई मार्गदर्शन कीजिए मेरा। बोले जहां से आयो वहीं जाओ, भगवान की शरण लो, तभी तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र से पीछा छूटेगा। दुर्वासा ऋषि भगवान की शरण में आए, कृपा कीजिए प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा मैं तो भक्तों के वश में हूं, क्योंकि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं कोई स्वतंत्र थोड़ी ना हूं कि अब बस जब चला दिया चक्र और जब रक्षा कर ली। अब मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रक्षा चाहते हो, अगर तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो भक्त अम्बरीश के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, उनसे क्षमा मांगो। तो दुर्वासा ऋषि आखिरकार जान बचानी थी, प्राण बचाने थे, सुदर्शन चक्र से भगवान के आज्ञा अनुसार राजा अम्बरीश के पास गए, भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे भक्तराज मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो सच मानो अम्बरीश जी के कहने पर भक्त अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला, मैं तो आपका छोटा सा भक्त हूँ, छोटा सा दास हूँ, इसलिए इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए।